चरणों में जैसे प्रभु जी ने बताया और सब लोग बहुत अच्छा अच्छा रियलाइजेशन बता रहे गुरु महाराज के लिए। मैं भी एक दो चीज़ बोलूँगा। एक तो सबसे पहले मैं गुरु महाराज से कैसे मिला। सभी लोगों के लिए स्पेशल होता है, मेरे लिए भी बहुत स्पेशल था। मैं इस्कॉन जुड़ने से पहले भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और जहाँ तक मुझे लगता है मैं गुरु महाराज से मिलने से पहले केवल ट्रांसलेशन तो 10 12 15 बार पढ़ चुका था और पूरी भगवत गीता 2 बार पढ़ चुका था। तो मुकुंद प्रिय प्रभु जी ने गुरु महाराज से मिलाया था और गुरु महाराज ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा, क्या करते हो, कुछ पढ़ते हो? तो मैंने थोड़ा बोला हाँ गुरु महाराज। मैंने बोला महाराज, तब पता था महाराज कि मैं हाँ पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? भगवत गीता। क्या समझ में आया? तो मैं बोला कि मुझे तो बस इतना ही समझ में आया कि भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। तो गुरु महाराज ने मेरे सर पे ऐसे मारा, बोला बस इतना समझ लिया, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज ने बोला इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी 2010 में जुड़ गया था। मुकुंद प्रिय प्रभु जी की विशेष कृपा कि उन्होंने सदैव अपने साथ रखा। तो बहुत बार गुरु महाराज के साथ भी जाने का मौका मिला। बहुत सारी मेमोरीज़ है। उस मेमोरीज़ के एक हमारे माता जी है, 2014 में वंदिता राधिका माता जी के घर हम लोग गए थे, तो उनसे बहुत अच्छा रिलेशन बना। तो गुरु महाराज के बारे में जैसा सभी लोग बता रहे हैं कि गुरु महाराज मल्टी टैलेंटेड नहीं थे, मतलब सारे टैलेंट थे, जितने भी टैलेंट होते हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिसमें गुरु महाराज को पता नहीं था। बिजनेस से हम लोग जैसे बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, तो बिज़नेस की भी जैसे मुकुंद प्रिय प्रभु जी बता रहे थे एक बार कि गुरु महाराज ने उनसे पूरी डिटेल ली, क्या है, कैसे फैक्ट्री है, क्या है, पूरा सब। और उसके बाद में उसमें गाइडेंस भी देते थे गुरु महाराज, बताते थे कि क्या करना, कैसे करना। मैं एक पास टाइम गुरु महाराज का बताना चाहूँगा। अभी लॉकडाउन के पहले भक्ति प्रेम महाराज रेगुलर जप करवाते थे। तो और मेरा 20 मार्च को वृंदावन जाने का मन था और बहुत दिनों से इच्छा हो रही थी कि मैं वृंदावन में राधा कुंड पे जाके जप करूं, ऐसे इच्छा बन रही थी। जैसे जनरली मेरी बहुत इच्छाएं होती नहीं है, तो मन बन रहा था। तो हम लोगों ने टिकट बनाया था। फिर गुरु महाराज का आने का प्लान हुआ तो हम लोगों ने टिकट कैंसिल कर दिया था कि नहीं, गुरु महाराज ही आ रहे तो वृंदावन नहीं जाएंगे। तब तक पता नहीं था कि लॉकडाउन होगा। तो इच्छा थी और इन बिटवीन लॉकडाउन हो गया और भक्ति प्रेम महाराज ने जपा स्टार्ट कर दिया था मॉर्निंग में। तो एक दिन गुरु महाराज भी उसमें आए और गुरु महाराज ने बोला कि मैं जप करवाऊँगा। तो बहुत मैसेज आए उस दिन। मुझे लगता है लगभग ऑलमोस्ट 1500 से 2000 भक्तों ने एक साथ जप किया था। 2 जूम आईडी पे 500-500 वाली ऑलमोस्ट फुल थी। तो अब मैं सोचा इतने भक्तों के साथ जब का मौका मिल रहा है, ऐसे तो होगा नहीं कि कभी गुरु महाराज भी हो, भक्ति प्रेम महाराज भी हो और इतने सारे भक्त हो। तो सात्विक ने बोला, पापा लैपटॉप में बैकग्राउंड में हम कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैंने बैकग्राउंड में राधा कुंड का फ़ोटो लगाया और सब भक्तों के साथ बैठ के जप किया। तो गुरु महाराज ने इस तरह से इच्छाएं पूरी की। तब तक नहीं पता था कि गुरु महाराज इस धाम को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि उसी पीरियड के बीच में मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी ऐसा लगता था कि कभी ऐसा हो सकता है बहुत सारे भक्त हो, गुरु महाराज हो, भक्ति प्रेम महाराज, उनके साथ बैठ के मैं राधा कुंड पे जप कर सकूं। तो इस तरह गुरु महाराज ने इच्छा पूरी की। और साथ ही साथ एक गुरु महाराज जैसे दर्शन पवित्र करे यही तुम्हार गुण, केवल दर्शन से। जैसे इसकी बड़ी बहन है फतेहपुर, जो मेरा नेटिव प्लेस है, वहाँ रहती है। तो उनको हम लोग बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि वो लोग भी भक्ति में आए, प्रयास करें। वो भी 2 माला 4 माला ऐसे कर भी रहे थे। तो उस दिन हम लोगों ने उनको बोला कि आज गुरु महाराज जप करवा रहे, आप लोग आइए जूम आईडी पे। तो उस दिन वो आए, उनका लड़का आया और मेरे जो साधु है वो आए। उस दिन उन्होंने गुरु महाराज के साथ जप किया। आपको विश्वास नहीं होगा कि जप करते 3 मिनट का किया कि प्रभु जी 4 मिनट वाला। प्रभु जी दोनों का 5-5 मिनट ना। तो उन्होंने गुरु महाराज के साथ जप अटेंड किया। जब अटेंड करके आपको विश्वास नहीं होगा, लगभग उनका लड़का 17-18 साल का, उसने 16 माला करना स्टार्ट कर दिया। उसके पहले वो 1 माला नहीं करता था। जो इसकी बहन है उसने 16 माला स्टार्ट कर दी, मेरे साधु ने 16 माला स्टार्ट कर दी। अभी वो सिक्कर डिवोटी नहीं है, उनसे रेगुलर टच में है, अभी प्रोग्राम में भी आते हैं वहाँ, मतलब कभी कभी। तो ये गुरु महाराज को केवल देखने मात्र से, उनकी मतलब कृपा जूम के माध्यम से हम लोगों ने इस बार बहुत फील की। अब मैं इसको बोलूँगा जो आपका
हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज अंतर्यामी है। ये मतलब लास्ट टाइम जब हम लोग उज्जैन आए थे तो हमारा छोटा लड़का है कार्तिक, जिस टाइम हम लोग जाने वाले थे उसकी इच्छा थी कि मैं गुरु महाराज के दर्शन करूं, और दोपहर 3 बजे का टाइम था। तो मैंने बोला अभी गुरु महाराज रेस्ट करे तो पॉसिबल नहीं है, तुम ऐसा करो वहाँ जाके क्वार्टर में प्रणाम करना, गुरु महाराज से प्रार्थना करना कि आप अपनी सेवा में लगाओ। तो उसने आके जैसे ही यहाँ प्रणाम किया, सडनली गुरु महाराज बाहर आ गए और गुरु महाराज ने उसको गले लगाया, पूछा अच्छा तुम वहाँ जा रहे हो। उसको वो खुद रोने में लगे और उसको इतना प्यार किया कि वो उसको बोला कि मम्मी मेरे को यहाँ से जाना ही नहीं है, मेरे को यहीं रहना। मतलब ये गुरु महाराज का लव है, जो मतलब कभी ऐसे बच्चों को ऐसा नहीं होता था कि हम कभी जाएं या करें, इतना नहीं था उनको। लेकिन जब गुरु महाराज मिलते हैं तो इनको लगता है कि हम यहाँ से जाएं नहीं, हम यहीं रहे। तो गुरु महाराज अंतर्यामी ऐसे कोई भी विश करते हैं तो वो तुरंत पूरी कर देते हैं, ये नहीं कि उसमें टाइम लगाते हैं। थैंक यू प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी वैष्णवों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। साल 2013 में मुकुंद प्रिय प्रभु जी और विशाखा प्रिया माता जी की कृपा से श्री राधा दामोदर मंदिर में सूरत में मुझे गुरु महाराज जी के जो पहले दर्शन हुए थे, उसके बाद उन्होंने गौरांग प्रिय प्रभु जी के घर में हमारी मीटिंग करवाई। तो वहाँ पे मुकुंद प्रिय प्रभु जी ने गुरु महाराज जी से कहा कि ये रीटा माता जी हैं और 5 माला कर रही हैं। तो गुरु महाराज जी का एक ही वर्ड था कि आप कल से कितना करेंगे। ये 14 जनवरी की बात है 2013। तो मैंने गुरु महाराज जी से बोला कि गुरु महाराज जी आप जितना आदेश करेंगे मैं उतनी माला करूँगी। तो गुरु महाराज जी का वर्ड जो कि मेरे हृदय पे छप गया, उन्होंने बोला 16। तो मैंने कहा मैं गुरु महाराज जी आपके आदेश का पालन करूँगी। तो विशाखा प्रिया माता जी भी थोड़ा डर रहे थे कि कैसे होगा। फिर मुकुंद प्रिय प्रभु जी ने मुझे हौसला दिया। वो कहते हैं कि गुरु महाराज जी को ऐसा आदेश देते हुए मैंने पहली बार देखा है अभी अपने 8 साल में। तो अगर वो आदेश दे रहे हैं तो आपको वो 100% पूरी सपोर्ट भी करेंगे। तो गुरु महाराज जी की तरफ से ये आध्यात्मिक तोहफ़ा था मेरे लिए, जो मुझे पहला आध्यात्मिक तोहफ़ा था कि उन्होंने मुझे 16 माला का आदेश दिया। और अगले दिन 15 जनवरी से मैंने 2016 माला रात के 9 बजे तक शुरू मतलब कि ख़त्म कर ली। और मेरे पास काउंटर भी नहीं था मोती जैसे, तो मैंने एक पेपर पे वो 1 2 3 ऐसे करके लिख के, तो 16 जब कंप्लीट हुई तो मैंने विशाखा प्रिया माता जी को वो पकड़ा दिया पर्ची। मैंने कहा कि ये आज मेरी 16 माला आपकी कृपा से, गुरु महाराज जी के आदेश और कृपा से पूर्ण हुई हैं। तो माता जी ने कहा मैं इसको संभाल के रखूँगी। मैंने कहा थैंक यू। तो उसके बाद गुरु महाराज जी ने जब उनसे हमने शेल्टर लिया, उन्होंने अपनी शरण में हमें लिया। ये मेरा उनका दिया हुआ दूसरा तोहफ़ा था। फिर उसके बाद जब गुरु महाराज जी ने हमें सूरत में 12 मई 2016 को हमारा इनिशिएशन हुआ, तो दीक्षा के समय उन्होंने मुझे नाम दिया रमा किंकरी दासी। और हाथ में जब मुझे उन्होंने तुलसी माला दी, तो ये गुरु महाराज जी का दिया मुझे तीसरा तोहफ़ा था। और उसके बाद मतलब कि ऐसे आध्यात्मिक तोहफ़ा जो गुरु महाराज जी के द्वारा दिए गए, वो पहले मुझे मतलब कि किसी की तरफ से ऐसा नहीं हुआ था, मतलब कि नहीं मिले थे। तो इसीलिए गुरु महाराज जी के प्रति मेरा प्रेम और भी बढ़ता गया। और उन्होंने जो मुझे दिया है, तो मैं समझ लो कि मैं स्वार्थी हूँ, मैंने लिया ही लिया है। तो मैं बदले में उनको ऐसा कुछ नहीं स्पेशल कुछ नहीं कर पाई। मतलब कि हृदय से तो मेरा प्रेम है, लेकिन मैं व्यक्त नहीं करना जानती और मुझे बोलना भी नहीं आता। प्लीज़ अगर मेरे से बोलने में कुछ त्रुटि हो जाए तो प्लीज़ मुझे आप क्षमा कर देना। और मुझे ऐसा ब्लेसिंग भी देना कि मैं आगे भी उनके बारे में कुछ सोचती रहूं और करती रहूं, कुछ ना कुछ ऐसे करके। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी वैष्णवगणों के चरणों में प्रणाम। गुरु महाराज जी से जब मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो तब मुझे बहुत सरप्राइज़ हुआ था कि एक सन्यासी, उस समय मैं शिप बिल्डिंग में काम करता था, तो मुकुंद प्रभु जी ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये धनपत राय है और शिप बिल्डिंग में सर्विस करते हैं। तो उन्होंने मेरे को जो शिप बिल्डिंग का बताया, मेरे को बहुत सरप्राइज़ हुआ कि एक
ब्रह्मचारी सन्यासी जिसको शिप बिल्डिंग की भी नॉलेज थी। एवरेज ये देखा जाता है कि बहुत रेयर होते हैं जिनको शिप बिल्डिंग के बारे में नॉलेज होती है। उस समय महाराज जी एक बोट बनवा रहे थे जो मायापुर से हावड़ा के बीच में रन होने वाले थे। तो उसके बारे में काफ़ी कुछ उन्होंने मेरे को बताया और फिर मेरे को बोला कि एक प्रभु जी का नाम बोला था कि उनके साथ रह के थोड़ा हेल्प कीजिए या कुछ अपना नॉलेज शेयर कीजिए। समाओ वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया था। महाराज ने मेल आईडी भी मेरे को दिया था, हमने उनको मेल भी लिखी थी 1-2 बार, बट वो जो डाटा चाहिए था उधर उनकी तरफ से नहीं आ पाया, तो वो वहाँ पे रह गया। पर मेरे लिए ये बहुत सरप्राइज़ था कि उनको शिप बिल्डिंग में बहुत अच्छी जो उन्होंने मेरे से बताया था वो बहुत काफ़ी हाई लेवल का था कि जो नॉर्मल आदमी को नहीं पता। और अभी जब हम आ रहे थे सूरत से उज्जैन तो मेरा दिल बहुत गवाही नहीं दे रहा था कि हम जा रहे हैं वहाँ गुरु महाराज नहीं मिलेंगे और उनके क्वार्टर में हम कैसे रहेंगे। मेरे को बहुत वो यादें आती थी जब गुरु महाराज यहाँ बैठ के हमको जप कराते थे। गुरु महाराज की जो वॉकिंग की वीडियो आती थी, नीचे जपा वाक करते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो मैंने देखा जो डिवोटीज़ हैं उन्होंने उस स्टैंडर्ड को और भी ज़्यादा कर दिया है। जितना गुरु महाराज के टाइम पे हमको जो रिसेप्शन मिलता था, जो प्यार मिलता था, उससे ज़्यादा अभी यहाँ के भक्तों ने दिया है। थैंक यू वेरी मच। और ऐसा ही प्यार आप हमें हमेशा देते रहिए ताकि हमारा उज्जैन के साथ जो संबंध है वो ऐसा बने रहे जैसे हमारा ये मायका है। थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ कि यहाँ बैठ के बोलूँ। आप सबसे बहुत जूनियर हूँ, प्लीज़ आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जो वर्ड्स निकले वो सिर्फ गुरु महाराज के ग्लोरिफिकेशन के लिए हो। जैसे भी सबने कहा, गुरु महाराज जी मैजिशियन है और मेरी लाइफ पूरा मैजिक है। गुरु महाराज की कृपा से मैंने कभी गुरु महाराज के लिए कुछ नहीं किया। मम्मी पापा गुरु महाराज के लिए बहुत स्पेशल हैं और इस वजह से हमें भी बहुत 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 सारा प्यार मिला गुरु महाराज से और बहुत सारे डिवोटीज से। मैं सिर्फ 8 इयर्स की थी जब उज्जैन टेम्पल इन कंस्ट्रक्शन था और गुरु महाराज सामने बंगलों में रहते थे। वहाँ पे मम्मी पापा का शेल्टर हो रहा था और सुबह से फॉर सम रीज़न मेरे पेट में बहुत बहुत दर्द था और वो मैंने 2-3 मेडिसिन ली थी, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। तो बाहर मम्मी पापा का शेल्टर चल रहा था और मैं रो रही थी, तो मेरे को अंदर रूम में और डिवोटीज़ के पास मैं बैठी हुई थी, पर मैं किसी तरह आई मैनेज टू स्टीक आउट। मैं बाहर आ गई और गुरु महाराज मम्मी पापा से बात कर रहे थे और मैं रोते रोते बाहर आ गई। तो गुरु महाराज ने पापा से पूछा कि इसको क्या हुआ, ये क्यों रो रही है। तो पापा ने बोला कि उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो गुरु महाराज ने इमीडिएटली सीतानाथ प्रभु जी या इंद्रेश प्रभु जी में से किसी को बोला कि 1 कप नींबू पानी बना के 1 गिलास नींबू पानी बना के ले आए। उन्होंने नींबू और इतना डालना ऐसे प्रपोर्शंस बताए। तो वो इन नो टाइम नींबू पानी बना के ले आए और गुरु महाराज ने जब मुझे वो नींबू पानी दिया तो मेरा पेट दर्द विदिन 2 मिनट्स छूमंतर हो गया, मैजिक गायब। वहाँ से लेके मेरे इनिशिएशन तक एक बार मम्मी ने हम उज्जैन में ही थे, मम्मी ने घर पे हमारे लिए केक बनाया था। कुछ हमें सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रहे थे मम्मी पापा और समहाउ पापा को गुरु महाराज ने बुला लिया और मम्मी को लगा कि केक ठीक ठाक बना है। तो मम्मा ने बोला, पापा ने पूछा मैं गुरु महाराज के लिए ले जाऊँ, मम्मा ने बोला ले जाओ। जब गुरु महाराज ने केक खाया तो गुरु महाराज ने मम्मा को बुलाया और मम्मा से पूछा उसमें क्या क्या डाला है। तो मम्मा ने उसमें ऐसे कुछ बोल दिया कि मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। तो गुरु महाराज ने बेकिंग सोडा की जगह मम्मी ने कॉर्नफ्लोर बोल दिया। तो गुरु महाराज ने मम्मी से 2 बार पूछा कॉर्नफ्लोर डाला है। फिर मम्मा ये इंसिडेंट ज़्यादा अच्छा बताती हैं, पर गुरु महाराज ने मम्मा को बोला विशाखा प्रिया
केक को लाइट करना होता है तो उसमें कॉर्नफ्लावर नहीं डालते, उसमें बेकिंग सोडा डालते तो वहाँ से मम्मा को बेकिंग का इंस्पिरेशन आया। और कुछ टाइम पहले मैं और मम्मा साथ में बैठे थे और सोच रहे थे कि मैं आगे क्या कर सकती हूँ, और एकदम से मम्मा ने मुझे आइडिया दिया कि प्रेम रूपा बेकिंग में कुछ ट्राई कर सकते हो। और बहुत छोटी छोटी इफ़ेक्ट्स जो गुरुमाज ने हमारी लाइफ में छोड़े थे वो हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट्स बन गए। तो और वो बेकिंग की वजह से और डिवोटीज़ की मर्सी की वजह से मैं गुरुमाज को उन्हीं चीज़ों की वजह से सर्व कर पाई। तो गुरुमाज को सर्व करने का चांस भी गुरु महाराज ने ही दिया। और एक्चुअली सच नानू ने जैसे बोला, उज्जैन आने से पहले बहुत घबराहट हो रही थी कि उज्जैन बहुत खाली लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, गुरु महाराज की बहुत याद आएगी। लेकिन एक्चुअली जब से आए हैं 1 मिनट भी ऐसा मिला ही नहीं। गुरु महाराज ने जब से आए इतनी कृपा मिल रही है, आते से ही गुरु महाराज की एक सर्विस मिल गई। वो सर्विस हुई तो गुरु महाराज ने महा भेज दिया, कभी महाप्रसाद, कभी महा गार्लैंड, कभी सर्विस, कभी डीटीज़ की कोई सर्विस। तो बहुत सारा जब से आए गुरु महाराज, और सब बोल रहे डिवोटीज़ तो बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, इतना सारा दे रहे हैं कि मुझसे तो लिया ही नहीं जा रहा। तो थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ गुरु मुझे ब्लेस कीजिए। गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम गुरु महाराज को जहाँ भी रिप्रेजेंट करें, मैं कभी भी गुरु महाराज को लेट डाउन ना करूँ, क्योंकि मैं लायक नहीं हूँ। और गुरु महाराज चाहते हैं कि हम सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहें। तो प्लीज़ मुझे ब्लेस कीजिए कि मैं वो कोऑपरेशन स्पिरिट को अपने अंदर अलाइव रख सकूँ। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सबके लोटस फीट में। गुरु महाराज उनके वो जब मोहिनी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो तमाल कृष्ण महाराज को बहुत मिस करती है, और वो मुझसे बात करती थी कि मैं तमाल कृष्ण महाराज को बहुत मिस करती हूँ और मुझे बहुत सैड फील होता है, मुझे बहुत हेल्पलेस फील होता है कि मैं उनके बिना कैसे रहूँ। और मैं उसकी सब बातें सुनती थी, मुझे बहुत बुरा लगता था, बट मैं कभी भी उस फीलिंग को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने कभी वो एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। बट गुरु महाराज के डिपार्चर के बाद मुझे एक्चुअली समझ में आया कि एक फादर के बिना लाइफ कैसी हो सकती है। और गुरु महाराज ने जाने के बाद भी कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ी जिसकी वजह से हमें लगे कि गुरु महाराज यहाँ नहीं है। जब से हम लोग आए, अभी 2-3 दिन से, जब से हम लोग को 4 दिन हो गए आए हुए, और मुझे बहुत इमोशनली ब्लॉक्ड फील हो रहा था। मुझे लग रहा था सब लोग गुरु महाराज को इतना मिस कर रहे हैं, सब लोग इतना रो रहे हैं, मैं रो ही नहीं पा रही हूँ, मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। और फिर कल नित्यानंद त्रयोदशी के टाइम जब अभिषेक चल रहा था और मैंने नित्यानंद प्रभु की तरफ देखा, तो मुझे फॉर सम रीज़न अचानक गुरु महाराज याद आए, और आई कुडंट कंट्रोल माई सेल्फ। और मेरे को लग रहा था कि गुरु महाराज आपने हमें ऐसे कैसे छोड़ दिया, और मुझे बहुत बुरा लग रहा था और मैं उनको बहुत मिस कर रही थी। और हो गया सब कुछ, मैं रोई थोड़ा, फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हम लोग उज्जैन में हैं तो हम लोग अपना एक्सपीरियंस अच्छा रखेंगे, ऐसे कुछ बुरा नहीं सोचना। तो मैं रूम में चली गई, मैं बहुत थक गई थी, तो मैं रूम में चली गई। और जब मैं वापस आई तो मेरे को प्रेमा का फ़ोन आया कि मेरे पास तेरे लिए गिफ्ट है। तो मैंने कहा कि आपके पास मेरे लिए क्या गिफ्ट है। तो उसने कहा कि मैं बताऊंगी नहीं, मैं दिखाऊंगी, तो टेंपल आ जा। तो मैं टेंपल गई, और टेंपल गई तो जो कल गुरु महाराज की बुक कल रिलीज़ हुई है, वो प्रेमा ने भक्ति प्रेम महाराज से साइन करवाई थी। और प्रेमा ने मुझे बुक खोल के दिखाई, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ था टू चकोरी राधा देवी दासी फ्रॉम भक्ति प्रेम स्वामी। और पढ़ के मैं एकदम कंफ्यूज हो गई, क्योंकि बुक प्रेमा ने साइन कराई थी, मैं आसपास भी नहीं थी आधे 1 घंटे से। और जब मैंने भक्ति पढ़ा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा जैसे आगे चारू स्वामी होगा। तो मुझे ऐसा लगा जैसे गुरु महाराज इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम उनसे प्रेम करते हैं तो उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही हमसे प्रेम करते हैं। और मुझे बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा था, मैं खुश थी उसके बाद पूरा दिन। और उसको और स्पेशल बनाने के लिए फिर कल शाम को मैसेज आया कि स्पेशल प्रसाद
स्पेशल डिनर प्रसाद बाय गुरु महाराज। तो जब मैंने वो गुरु महाराज पढ़ा, मैंने वो मैसेज ऐसे ही नॉर्मली स्वाइप कर दिया और अचानक से मेरा वो ध्यान गुरु महाराज पे गया। तो हाँ लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे गोविंदा में पिज़्ज़ा देख के समझ में आ गया ये गुरु महाराज ने हमें स्पेशल इन्विटेशन दिया। और इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड और मैं इतनी कंफ्यूज हो गई कि मतलब गुरु महाराज कितना कितना आउट ऑफ द वे जाके, आई एम श्योर अभी जहाँ भी जिस भी वर्ल्ड में होंगे वो शिल प्रभुपाद की सर्विस में बहुत बिजी होंगे, बट स्टिल बिकॉज हम लोग का हार्ट ठीक रहे, हम लोग ठीक रहे, गुरु महाराज कॉन्स्टेंटली हम लोग से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। और ये सब याद करके मुझे इतना अच्छा लग रहा था। और जब मम्मा अपना पास टाइम बता रही थी कि मायापुर में मम्मा के साथ क्या हुआ था, तो उसके साथ मेरे साथ भी एक बैक स्टोरी हुई थी कि गुरु महाराज सब कपल्स का आगे बुला रहे थे, तो सब जा रहे थे। तो जैसे प्रकाशानंद प्रभु गए, फिर जानवी प्रिया माता जी गए, फिर गौरांग प्रिय प्रभु गए, अंजना माता जी गए, तो पापा जाके आ गए, मम्मा गई नहीं। तो मुझे तो पता नहीं था मम्मा छुप रही है। तो मैंने कहा कि सब गए, गुरु महाराज ने सबको बुलाया, मम्मा को क्यों नहीं बुलाया। तो मैं सोच रही थी, फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, गुरु महाराज भूल गए होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो सोच रही थी मैं, फिर उसके बाद जब कीर्तन चालू हुआ तो मैं सब भूल गई और मैं डांस करने लगी। और अचानक से कीर्तन रुक गया, तो मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। और अचानक से गुरु महाराज बोले सॉरी विशाखा प्रिया, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। और मैंने कहा गुरु महाराज आपको कैसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रही थी। और मुझे उस टाइम इतना गिल्टी फील हुआ कि हम कभी कभी अपने गुरु की ग्रेटनेस को समझ भी नहीं पाते। और बहुत बार गुरु महाराज ने दिखाया है कि क्या है। गुरु महाराज एक बार सूरत आए थे और कोई क्लास ले रहे थे, तो दामोदर अष्टकम की उन्होंने 2 लाइन्स गाई, तो साथ में सारे सूरत के डिवोटीज़ गाने लगे। तो गुरु महाराज स्माइल करके सबको देख के बोला आप लोग तो बहुत विज्ञानी है, बहुत आप लोग शिक्षित लोग हैं। फिर उसके बाद बोले चलिए एक और भजन गाते हैं। और गुरु महाराज ने उसकी एक लाइन गाई और सारे के सारे सबने अपने वैष्णव वाले ऐप खोले, वैष्णव सॉन्ग्स वाले, और वो भजन किसी को नहीं मिला। फिर सबने गूगल खोला कि गूगल पे मिल जाएगा, तो गूगल पे भी भजन ही मिला। और मृदंग बजाने लगे, तो जो गुरु महाराज बीट गा रहे थे उसके साथ मृदंग भी नहीं बजा। तो गुरु महाराज ने सबको देखा और फिर उसके बाद गुरु महाराज ने वापस अपनी क्लास कंटिन्यू की। और मेरे को उस दिन मेरे को लगा कि बच्चे चाहे जितना मेरे जैसे बच्चे होशियारी मारे, गुरु महाराज ही है। तो इतना प्रेम गुरु महाराज ने हमेशा से दिया है। और शायद इसीलिए गुरु महाराज ने इंद्रदुम्न स्वामी महाराज को मेरी लाइफ में भेजा, क्योंकि गुरु महाराज के डिपार्चर के बाद अगर वो नहीं होते तो आई डोंट नो कि हम चारों का ही जीवन कैसे चल पाता। तो मेरी लाइफ में जो भी अच्छा है वो गुरु महाराज की वजह से है, मेरी लाइफ ही गुरु महाराज की वजह से है। तो आप मुझे ब्लेस कीजिए कि जिन्होंने मुझे जीवन दिया है मैं अपना जीवन उनको दे सकूं। थैंक यू सो मच।